हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो आप मेरे इस चैनल पर लगातार बने हुए रहते हैं, शेयर लाइक कमेंट करते रहते हैं। इससे मुझे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं और आप इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए यूनिट 8 से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिसका की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। 45 है, 30 है, 60, 90 ये सारे डिग्रीज है जिसका आपको वैल्यूज ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, किस तरह से होगा, मैं आज इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तो लीजिए, सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ 45 डिग्री के बारे में, जिसका जैसे साइन 45 डिग्री, कॉस 45, टेन 45, इसका वैल्यूज अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप किस तरह से इसको जवाब देंगे, इसको जरा देखिए। इसके लिए हमको क्या पढ़ना है, ऐसे ट्रायंगल्स का यूज करना है जो आपको आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल हो। जैसे ये ए बी सी आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल है, तो जब ये दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल होगा, और ये 90 है तो वो दोनों मिलके 90 होगा। ठीक है, तो जब दोनों 90 होगा और दोनों इक्वल भी है तो 90 का हाफ एक होगा, हाफ दूसरा होगा। तो हाफ ये यानी 45 होगा, हाफ ये यानी 45 होगा। ये 45 डिग्री है। यहां सपोज कर लेंगे ये x है हमारा और ये भी x है, बोथ आर इक्वल साइड्स, दोनों इक्वल साइड है। तो दो साइड आप लेट सपोज कर दीजिए, तो थर्ड साइड आपको मालूम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसी में थर्ड साइड निकालूंगा। इन राइट ट्रायंगल ABC, AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर अंडर रूट, देयरफॉर रूट 2x। यानी आपको ये थर्ड साइड भी आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अगर आपको ऑल साइड इक्वल ज्ञात हो गया तो हम किसी भी एंगल लेके, जो 45 डिग्री है, हम इसी को लेके चलते हैं। तो जैसे हमको निकालना है साइन 45 डिग्री यानी P बाय H। इसके लिए P हो गया ये x, H हो गया रूट 2x, x कैंसिल कर दीजिए अर्थात 1 बाय रूट 2। इसी तरह से cos 45 डिग्री निकालना है तो B बाय H, B यहां पर हुआ x, H रूट 2x, यहां भी x कैंसिल 1 बाय रूट 2। tan 45 डिग्री इक्वल टू P बाय B, P आपको x, B भी x, इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो देखिए तीन रेशियो साइन कॉस टेन हम निकाल लिए। आप जानते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक 45 डिग्री, h बाय पी, ये रूट 2x बाय x से कैंसिल कर दीजिए, रूट 2 हो गया। सेक 45 की चर्चा करते हैं तो h बाय बी यानी रूट 2x बाय x कैंसिल कर दीजिए, रूट 2 हो गया। इसी तरह से कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू v बाय p, दोनों ही x है और दोनों ही डिवाइड होके क्या होगा 1 होगा। इस तरह से 45 के जितने भी रेशियोज है उन सारे का रिजल्ट आपके सामने है। इसे आप थोड़ा सा याद रखेंगे ताकि चैप्टर बनाने में आपको आसान हो। अब मैं चलता हूं 60 और 30 और 60 पर, ये दोनों एक साथ निकल जाता है। इसके लिए जो हमें ट्रायंगल चयन करना होगा वो लेना होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल होता है। यानी ऑल साइड इक्वल हो गया, ऑल एंगल इक्वल हो गया। तो ऑल एंगल कितना होगा आप जानते हैं, ट्रायंगल का सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल यानी सभी कोनों का सम जो होता है 180 होता है।
और 3 एंगल है तो 3 से उसको डिवाइड कर दीजिए तो ऑल एंगल 60-60 हो जाएगा। तो इसलिए मैं ले रहा हूं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्स एक्स एक्स। अब इसके लिए क्या करना है, हमको एक परपेंडिकुलर लेना है, क्योंकि हम जानते हैं राइट ट्रायंगल जब तक नहीं होगा तब तक हम इसके किसी भी रेशियोज को फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमको इस पर एक परपेंडिकुलर लेना पड़ा। और आप जानते हैं, यहां लिख देंगे ए बी सी इज ए लेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए डी ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। देयरफॉर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है, इसमें जो ये परपेंडिकुलर डाला जाता है ये बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी 2 बराबर भाग में बांटता है। और ये दोनों हो जाएगा बी सी बाय 2 यानी एक्स बाय 2। आपको ये भी एक्स बटे 2 एक्स बाय 2। राइट ट्रायंगल ये भी है, राइट ट्रायंगल ये भी है। तो राइट ट्रायंगल दोनों में से आप गौर से देखेंगे तो दोनों में 2 ही साइड दिया हुआ है। थर्ड साइड जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर कहिए या बेस कहिए या परपेंडिकुलर ही लेके है, ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो ये निकालना जरूरी है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए डी हमको फाइंड करना है, बी डी एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, 3x स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट 3x बाय 2। ये भी हमको मालूम हो गया रूट 3x बाय 2। तब अब ये चीज जान लीजिए, जैसे एंगल बाइसेक्ट साइड बाइसेक्ट हुआ उसी तरह से एंगल भी बाइसेक्ट होता है। यानी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 60 बाय 2 यानी 30 डिग्री होगा। तो इसको हम 30 डिग्री ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 डिग्री का रेशियो निकालेंगे, फिर निकालेंगे 60 डिग्री का। इससे पूर्व अगर कोई दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। तो यहां पर हम चलते हैं साइन कितना 30 डिग्री से स्टार्ट करते थे, P बाय एच। साइन 30 ये है, इसके लिए P हो गया बी डी यानी x बाय 2, h हो गया x बाय 2 इंटू 1 बाय एक्स कट गया 1 बाय 2। इसी तरह से cos 30 डिग्री की बात करें तो b बाय एच। इसके लिए ये P हुआ तो ये हो जाएगा b रूट 3 बाय 2x बाय एक्स कट गया यानी रूट 3 बाय 2। टेन की चर्चा करें, टेन 30 डिग्री तो क्या होगा P बाय B यानी x बाय 2 बाय रूट 3 x बाय 2, 2 से 2 x से x कट गया 1 बाय रूट 3। और इसी का अपोजिट आप खुद निकाल सकते हैं, साइन का कॉसेक, कोसेक सेक का कॉस, कॉस का सेक, टेन का कॉट। अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
अब अगर इसी बात पर अगर हम 60 की बात करें तो जैसे साइन 60 डिग्री तो P बाय एच, ये 60 है तो इसके लिए P ये हुआ √3/2x बाय एक्स, यानी √3/2 cos 60 डिग्री B बाय एच, B हो गया x/2/x, 60 क्या हो जाएगा, इसमें भी कैंसिल होगा तो 1/2। tan 60 डिग्री निकालना है तो P बाय एच, P इसका है √3/2x बाय x/2, √3/2x इंटू 2/x कट गया, यहां पर क्या बचा √3। इस तरह से 60 का भी हमें हो गया, 30 40 सब हो गया, बचा अब 90 और 0। वैसे तो 90 और 0 आप जानते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में दो राइट ट्रायंगल हो नहीं सकता है और किसी ट्रायंगल में एक एंगल 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर 0 हुआ तो वह ट्रायंगल हो ही नहीं सकता है। लेकिन मे बी पॉसिबल, अगर संभव हो ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, तब देखिए मैं इसका कैसे आपका रेशियो निकालता हूं। मैं सबसे पहले चलता हूं 0 डिग्री की चर्चा करता हूं। यहां पर एक ट्रायंगल हम लेंगे, ABC में भी पॉसिबल था, अगर पॉसिबल हो तो इसको हम 0 डिग्री लेंगे, ये तो 90 डिग्री है ही, तब राइट ट्रायंगल होगा। अगर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये 0 तो ये सट के यहां आ जाएगा, खिसक कर नीचे आ जाए, ट्रायंगल खत्म। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो यहां पर लिखेंगे ABC इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, इफ पॉसिबल एंगल C इक्वल टू 0 डिग्री, देन AB इक्वल टू 0, AC इक्वल टू BC, तब हो जाएगा। 0 होने का मतलब क्या है, ये खिसक कर चलाएगा यहां पर, यानी AC और BC सेम हो जाएगा। जब ये दोनों सेम हो गया तो वहां लिख दिया हूं। अब लेता हूं मैं यहां पर साइन 0 डिग्री P बाय एच, यहां पर 0 के लिए AB हो गया P, H AC हो गया। यहां पर देखिए अभी क्या है 0, तो 0 बाय AC इक्वल टू 0। इसी तरह कॉस की चर्चा करता हूं, कॉस 0 डिग्री B बाय एच, B यहां पर हो गया BC, ये हो गया AC, और ये दोनों आप यहां देखिए इक्वल है, अर्थात BC बाय BC इज इक्वल टू 1। अब मैं 10 न लेकर के कॉट लेता हूं, देखिए कॉट क्या होगा B बाय P, इसके लिए B क्या हुआ, यही BC, अब P कौन हुआ AB, यानी BC बाय AB 0 है। आप जानते हैं अगर किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, ठीक। तो इस तरह से 0 का आप जिसका चाहे 10 का चाहेंगे, 10 0 डिग्री, 10 0 डिग्री, तो P बाय एच हो जाएगा, P हो गया AB, P बाय B होगा, सॉरी B हो जाएगा BC, 0 बाय BC इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा 0 डिग्री के लिए। ठीक इसी तरह से
अगर पॉसिबल हो तो यहीं पर इस फिगर को थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। ए बी सी ये राइट एंगल है। अब में भी पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हो 90 डिग्री, तब यहां पर इन ट्रायंगल इन एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बी एंगल 90 डिग्री, इफ पॉसिबल ये भी 90 डिग्री अगर हो, ऐसा हो तो ये 90 तभी होगा जब ये लगभग खिसक करके चलाए यहां पर, तब यहां पर ए भी नहीं जीरो होकर के क्या होगा, बी सी जीरो होगा, तब यहां पर ए सी और ए बी इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चलाएगा यहां पर, यानी ए बी और ए सी इक्वल होगा। तब मैं अब आपको साइन की चर्चा करता हूं। साइन अगर 90 डिग्री, इसके लिए पी बी एच, इसके लिए पी, यही ए बी और ए सी होगा, ए बी रहेगा, ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, तो यहां ए बी ए सी ए कर देते, कट के क्या बचा 1। देखिए उसमें इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग। अगर इसको 90 डिग्री कर देते हैं, बी बाय एच, इसके लिए बी सी है और ए सी है, बी सी आपको यहां पर जीरो है, तो ये हो गया आपका वैल्यू जीरो। अगर कॉट 90 डिग्री की बात करते हैं तो बी बाय एच, बी आपको बी सी, ए बी रहेगा, यहाँ बी सी अब की बार जीरो है और ये ए बी है, तब यहाँ वैल्यू इसका जीरो आएगा। अगर इसी में 10 का निकालेंगे 90 डिग्री, पी बाय बी तो होगा ही, पी है ए बी, बी है बी सी, ए बी और बी सी यहां पर जीरो, ए बी तो ए बी रहेगा ही, और तब ये हो जाता है इनफाइनाइट। इस तरह से हमारा जितना भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू था वो ज्ञात कर लिए। अब आप इसे थोड़ा सा अपनी मेमोरी में रखे रहिए, तो इससे इस पर आधारित जो चैप्टर आएगा, जैसे कि मैं एक्सरसाइज 2.8.2 बताने जा रहा हूं। देखिए इसको हटा रहा हूं मैं, वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है, बस वैल्यू याद रखिए। देखिए धड़ाधड़ आपका सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 1 क्वेश्चन 1, और इसमें 1 में है आपको साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसमें वैल्यू आप रखिए, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू अभी आप सारा का सारा मैं बता चुका हूं आपको, तो ये भी होता है √3/2, ये 1/2, इसका 1/2, 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4, तो इस तरह से 4/4 इज इक्वल टू 1। तो क्या देख रहे हैं आप, हमें अगर वैल्यू याद है तो चंद सेकेंड में बन गया, अगर वो याद नहीं है तो मुश्किल है। इसी पर मैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 ले रहा हूं। इसमें कहता है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या होगा वैल्यू, tan 45 का भी आप देखे थे 1 होता है, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर देंगे, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू आपके सामने लिखे हैं √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, साइन 60 का भी वैल्यू हम रख चुके हैं √3/2 होल स्क्वायर। अब यहां देखिए आप दोनों का वैल्यू सेम है,
यहीं पर खत्म कर दीजिए, हो गया वैल्यू 1। चलते फिरते सेकेंड में सवाल कंप्लीट हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूं। यह है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है 1/√2। sec 30 का वैल्यू जो आपको किसके बराबर होगा, ध्यान से याद कीजिए। cos का उल्टा क्या होता है, cosec। तो sec का उल्टा क्या होगा, cos। यानी cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है इसी को उलट दीजिए तो sec का हो जाएगा, यानी 2/√3। cosec 30 डिग्री, cosec यानी इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 2/1। सॉल्व कीजिए, 1/√2 बाय एलसीएम लिए तो √3, 2 + 2√3, 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3, √3/2√2 प्लस 2√6। आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं, नहीं अगर थोड़ा आगे बढ़ना है तो आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग कर देंगे, ताकि जो डिनोमिनेटर होता है वह अक्सर रेशनल नंबर होता है, और आप इसको रेशनलाइजिंग कर दीजिएगा तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो आप इसे कर लेंगे, आप समझदार हैं और अच्छी तरह से सवाल को समझते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन इसी का ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 वही हल्का है, मैं 5 ले रहा हूं। जरा इसको देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सारे वैल्यूज आप याद है रखिए। 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, 4 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, साइन 60 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। क्या होगा, 5/4 प्लस 4 4 4 जा 16/3 माइनस 1, 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लिए 12, 15 प्लस 64 माइनस 12 बाय 4, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 15 प्लस 64 माइनस, सॉरी इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो 12 चले 3 67 हो गया बाय 12, 4/4 कट गया 1, अर्थात ये 67/12। तो इस तरह से आप देखिए, जब वैल्यू याद रहता है तो सेकेंड में बनता है, आप फटाफट बना सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव है, बनाइएगा। अब जो मैं लास्ट क्वेश्चन आपको इससे बताने जा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है। इस तरह से मेरा इस चैप्टर का काम तमाम हो जाएगा।
आपको फिर भी किसी में कोई दिक्कत हो, कुछ सारे कुछ क्वेश्चन और भी है जो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है और वो भी हल्का है, अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं 3 नंबर, इसमें है 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये दिया हुआ है और कहता है आपको वैल्यू निकालने के लिए a और b का। एक चीज बताइए आप, ये √3 जो है 10 में किसका वैल्यू होता है? तो 60 डिग्री का होता है। तो इसको रहने दीजिए 10 a प्लस बी, और इसके बदला हम लिख देते हैं 10 60 डिग्री। देयरफॉर दोनों 10 को छोड़ दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको फर्स्ट कर दिए। अब यहां भी देखिए 10 a माइनस बी तो रहेगा ही, अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो 10 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसको सेकेंड कर दीजिए। अब अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दोनों को ऐड करने पर b कैंसिल होगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दीजिए या सेकेंड में रखिए, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये था हमारा रिजल्ट, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का और भी समस्याएं आपको आ सकता है, किसी दूसरे बुक से भी अगर आपको समस्या आए तो आप हमारे सामने लाइए, मैं उसको कोशिश करूंगा आपके लिए जल्द से जल्द सॉल्व करके भेज दूं। इसी के साथ मैं आज विराम लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।